अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा उर्दू का सिलेबस कवर कर रहे हैं, मिड टर्म पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर स्टार्ट होंगे तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो पास्ट पेपर्स हैं हमारे वो भी मैं देती जाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पास्ट पेपर मिलें और आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए। उर्दू 101 की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस देख रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर के पॉइंट में क्या है, एमसीक्यू लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है तो टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को हाईलाइट हैंड आउट चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूँगी। सबक नंबर 9 इलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इलामा इकबाल के हम बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने हाली और अकबर के बारे में पढ़ा तो इलामा इकबाल सब जानते हैं कैसी शख्सियत हैं, कौम के रहनुमा हैं। ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया था कि पाकिस्तान बने और हमारे रहबर हैं और उनकी जो सारी कुर्बानियाँ उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। तो हकीमुल अलामत शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान इलामा इकबाल क्या थे, उनकी इस्मत क्या थी, तो ये सारा कुछ है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब उनकी इस्मत क्या है, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे हम। अच्छा ठीक है, शायर मशरिक़ हकीमुल आमद मुफ़क्किर पाकिस्तान आशिक़ रसूल इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में मुकीम कश्मीरी ख़ानदान के सूफ़ी मंच बुज़ुर्ग शेख नूर मोहम्मद के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालदा इमाम बीबी उनकी वालदा का नाम है। ये एमसीक्यू में आएगा। उन्होंने इब्तदाई तालीम हसामुद्दीन के मदरसे से हासिल की, तो हसामुद्दीन नाम याद रखें। फिर स्कॉच मिशन स्कूल से मैट्रिक और मर्रे कॉलेज से एफए किया। ये सारी हिस्ट्री जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर मौलवी मीर हसन जैसे उस्ताद से उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने शेर व सुखन का आगाज़ किया। गुलिस्तान ज़बान में उनका जो गुलिस्तान ज़बान है वो छपने लगा। ठीक है, फिर एफए के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए और एमए किया और वहाँ से डिग्रियाँ ली। यहाँ भी इकबाल को सर टॉमस ऑर्नर जैसा उस्ताद मिला। ठीक है, एमए के बाद उन्होंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत शुरू कर दी। जर्मनी से पीएचडी की, सर का खिताब मिला और सूबाई जो कानून साज असम्बली के मेंबर बन गए। ठीक है, अब उनकी कलाम की खसूसियात क्या थी हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हमारा बायोडाटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखें बायोडाटा में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गए, एमसीक्यू भी कवर हो गए, क्योंकि एमसीक्यू इसमें से बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, जर्मनी से क्या किया, पीएचडी की डिग्री की। सर का खिताब कौन से सन में मिला, 1933 में मिला। तो ये सारे एमसीक्यू कवर हो गए। एंड साथ साथ आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आता है कि इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। खसूसियात इकबाल हमारे पास हैं कि वो मौज़ूआत सालीब ज़िस्त लेकर आई थी उनके पास भी जैसे बाकी शायरों के पास जो है नशेब व फराज आते हैं ज़िंदगी में, मुश्किलात और दुख जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह इकबाल की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें थीं। आगाज़ से 1955 तक रवायत, 1905 से 8 तक जो है मगरिबियत और शुबात की शायरी में कौमी और मिली शऊर इसकी अमर की अक्कास है। अब आपसे पूछ सकते हैं 1905 की जो शायरी है उसमें रवायत है और जो 1908 तक की जो शायरी है उसमें मगरिबियत जो है इकबाल की शायरी में पाई जाती है। इकबाल ने जिस वक्त आँख खोली तो इस वक्त मुसलमान गुलामी के घंघूर अंधेरों में थे। ठीक है, मतलब हर शायर की ये आप लिख सकते हैं कि जब उन्होंने आँख खोली मुसलमान गुलामी के अंधेरों में घिरे हुए थे। ठीक है, ये बात तो आप सब उसमें लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो है ऑल इंडिया का मुस्लिम लीग का क़याम कैसे अमल में आया, कब अमल में आया, ये लिखना है आप लोगों ने। और इलामा इकबाल की पहली किताब आंगे दरा है और उन्होंने ख़ुद इसको 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया है। पहला हिस्सा है 1905 तक का कलाम है, दूसरा हिस्सा जिसमें 1905 से 1908 तक का कलाम है और तीसरा 1908 से 1926 तक का कलाम है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 1926 के बाद उनकी कई किताबें आई। 1932 से तादम मर्ग तक 2 मुख्तलिफ अदवार बना लिए जाएँ और कुछ नाक़दीन कहते हैं कि दुरुस्त है कि बांगे दरा में इर्तिकाई सफ़र नज़र आता है, लेकिन इनकी वफ़ात तक के अरसे तक चौथा दौर बना दिया जाए। अच्छा, अब हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं, ये हमें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1905 में इकबाल ने सफ़र मग़रिब किया। ठीक है, पीएचडी की, उसके बाद पीएचडी का मुकाला पूरा किया। इसके अलावा 8 लॉ की डिग्री ली, जर्मनी में इंग्लैंड में क़याम किया। उसके बाद रुमानवियत इनकी शायरी में होती थी। अब इलामा इकबाल की जो शायरी है उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक रुमानवियत थी, ठीक है, मतलब इश्क की शायरी, इश्किया शायरी।
اب ایک تو وہ ہوتی ہے محبوب کے لیے، لیکن علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، وہ عشق حقیقی کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے. اب ان کی جو شاعری ہے آج نذیر اکبر آبادی کو کیا کہتے ہیں؟ عوامی شاعر مانا جاتا ہے. یہ ایک MCQ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اقبال کی شاعری شروع ہو گئی ہے. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا اقبال جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شاعری کرتے تھے، عشق حقیقی پہ شاعری کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک شعر، اس کی ایگزامپل ہے: دل مرد مومن بھی پھر پیدا کر دے، وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تجز میں. ٹھیک ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے سیدھا بات کریں کہ اگر دل گواہی نہیں دے گا تو قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے رب کائنات کے، وہ محض الاقرار باللسان ہوگا. اس حوالے سے خلیفہ عبدالحکیم کا نام اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے فکر اقبال جو ان کی کتاب تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اقبال کی شاعری کا اول و آخر قرآن ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ خلیفہ عبدالحکیم نے کی تھی. اچھا، اب باقی چیپٹرز کی طرح آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اقبال کی شاعری، ان کی تشریح، ان کے میننگز. 3 چیزیں یاد رکھنی ہے: شاعری، تشریح، میننگ. اس میں بھی وہی چیزیں ہیں، یہ شعر ہے اس کی تشریح، یہ شعر ہے اس کی تشریح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اقبال نے دیا تھا فلسفہ خودی. فلسفہ خودی کیا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو اپنے آسان الفاظ میں بتاؤں تو فلسفہ خودی ہوتا ہے کہ خودی ہوتی ہے انسان میں اپنا آپ. ٹھیک ہے، کہ جی میں اتنا بڑا انسان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، خود کو ہی دیکھنا ہے بس. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں خود ہی نہیں ہونی چاہیے انسان میں. اب اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس مسئلے کے 3 حصے ہیں. جیسے اقبال فلسفہ خودی کے 3 مراحل کہتے ہیں، اور ہم ان میں سے پہلے 2 مراحل کو مرحلے اور تیسرے کو مسند کہتے ہیں. اقبال کے جو خودی کا ہے فلسفہ، اس کے 3 مراحل ہیں. پہلے 2 کو کہتے ہیں مرحلے اور تیسرے کو کہتے ہیں مسند. یہ MCQ آپ کا امپورٹنٹ کور ہو گیا اس میں. پھر اقبال کا شعر ہے، پھر اس کی شاعری مفہوم، پھر شعر اور پھر اس کی مفہوم، اور اسی طرح چلتا جائے گا. پھر شعر اور پھر اس کا مفہوم. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں مرد مومن ہر صفت میں انتہا پر فائز ہے، ہر صفت میں ڈگری سپرلیٹو ڈگری پر فائز ہے. مطلب انسان جو ہے، مرد مومن جو ہے، وہ ہر طرح سے سپرلیٹو ڈگری پہ فائز ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کے ہر اس پہ چیز پہ پورا ہوتا ہے تو وہ ایک مومن انسان ہے. اب اقبال نے ایک تصور دیا عقل کا. ٹھیک ہے. عقل کا کیا تصور دیا؟ منطق خرد مندی، یعنی عقل ہمیں بتاتی ہے کہ منطق کی روح سے کیا ممکن ہے. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ڈیسیژن لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے عقل پہ ہوتا ہے. تو اقبال نے کس نے دیا یہ سارا لاجک یا یہ تصور؟ عقل کس نے دیا؟ اقبال نے. پھر ان کا شعر آتا ہے، پھر اس کا مفہوم آتا ہے، پھر شعر اور پھر مفہوم. یہ سارے مفہوم آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مفہوم یاد نہیں بھی ہوتے تو آپ لوگوں نے جسٹ شعر یاد کر لینے ہیں، مفہوم آپ لوگ خود لکھ سکتے ہیں. اتنے تو آپ لوگ ہیں ہی صحیح. ٹھیک ہے، مطلب یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں. نیکسٹ لیکچر نمبر 10 سٹارٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.